बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वेवर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के टूल के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जानने के लिए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, चलते हैं पावर पॉइंट पर। वेवर पावर पॉइंट पर चलकर हम देखते हैं कि आज हम क्या नई चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वेवर इससे पहले आज गुज़श्ता लेसन में हमने डिस्कशन की थी अपने होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड के हवाले से, और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा स्लाइड्स। आज हम स्लाइड्स के हवाले से डिस्कशन करना चाहेंगे कि स्लाइड्स क्या होती हैं। और जिस तरह आपको पता है कि हमने इब्तदा में एक स्लाइड ली थी और उस स्लाइड में एक टेम्पलेट लिया था और उसी से एक स्लाइड ली थी, और स्लाइड को हमने देखा था उसका क्लिपबोर्ड, होम में से क्लिपबोर्ड इम्प्लीमेंट करके देखा था। आज हम एक नया लेआउट लेते हैं, एक नया टेम्पलेट लेते हैं, और साथ साथ हम इन तमाम चीज़ों को स्लाइड्स के अंदर तमाम चीज़ें जो मौजूद हैं इनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। फिर आगे फॉन्ट और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। पैराग्राफ के अंदर मौजूद चीज़ों के हवाले से डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ एक प्रोजेक्ट को भी लेकर चलेंगे ताकि हम इन चीज़ों को, इन तमाम प्रॉपर्टी बार में से तमाम प्रॉपर्टीज़ को भी सीखते जाएँ, और साथ हमें आइडिया भी होता रहे कि हम एक्चुअली स्लाइड बनाते क्यों हैं और किस पर्पज़ के लिए स्लाइड बना सकते हैं। व्यूअर, मैं सबसे पहले फाइल पर जाता हूँ, न्यू पर क्लिक करके यहाँ से मैं एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। इस टेम्पलेट में मुझे इस कलर में ये टेम्पलेट चाहिए। इसको जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ, और कुछ देर में आपके सामने टेम्पलेट हाजिर है। अगर आप देखें तो बिल्डिंग्स टेम्पलेट के अंदर मेरे पास एक टाइटल लिखने के लिए एक चीज़ मौजूद है, एक टाइटल मौजूद है, और उसके बाद एक सब टाइटल भी मौजूद है। अब मैं यहाँ पर टाइटल लिख सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ, और सब टाइटल भी लिख सकता हूँ। व्यूअर, मैं टाइटल लिखने के लिए जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैं अपना टॉपिक, प्रेजेंटेशन का टॉपिक चूज़ करता हूँ कंप्यूटर चूज़ करता हूँ, और कंप्यूटर के हवाले से मैं डिटेल से डिस्कशन करता रहूँगा, बुलेट्स में चीज़ें बनाता रहूँगा। आपको भी आइडिया होता रहेगा कि किस तरह स्लाइड्स बनाई जाती हैं। मैं सबसे पहले टाइटल लिख देता हूँ। सपोज ये मैंने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद, क्योंकि मैं इसको कोई सेंटर नहीं कर रहा हूँ, सेंटर में लेकर नहीं जा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हमने अभी तक वो चीज़ पढ़ी नहीं है, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा अपनी स्लाइड्स में, अपने इन लेक्चर्स में। जो चीज़ हमने पढ़ी होगी उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो चीज़ जहाँ पढ़नी होगी वहाँ जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं एडवांस में कोई भी चीज़ यहाँ से इम्प्लीमेंट करता हूँ तो यकीनन जो इब्तदाई, जो बेसिक स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, जो अभी अभी इनको देखकर सीख रहे हैं, उनके लिए शायद मसला होगा। इसलिए मैं हर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा जो हम पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़ी है उसको उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हाँ बाद में उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कंप्यूटर लिखने के बाद मैं यहाँ पर मौजूद है सब टाइटल। मैं सब टाइटल दे सकता हूँ। कोई अगर है मेरे पास सब टाइटल तो मैं फॉर एग्जांपल और भी कुछ देना चाह रहा हूँ वो भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ फ़ौरन नीचे। इस तरह मैंने ये लिख दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर, और आपके सामने मौजूद है कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं था, आज हम स्लाइड के हवाले से पढ़ना चाह रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने इब्तदा पहली ये स्लाइड बनाई, और इस स्लाइड के बाद मुझे चाहिए कि एक और स्लाइड, दूसरी स्लाइड, इससे फ़ौरन बाद मुझे एक और न्यू स्लाइड चाहिए। तो उस स्लाइड को लेने के लिए मैं स्लाइड्स इस पैनल को इस्तेमाल करूंगा। प्रॉपर्टी में से, होम की प्रॉपर्टी स्लाइड्स में से न्यू स्लाइड को इम्प्लीमेंट करूंगा। मुझे जिस जगह पर स्लाइड चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इससे पहले चाहिए या बाद चाहिए, उस जगह पर मैं जाकर क्लिक करूंगा। आपको इस तरह की लाइन बनती हुई नज़र आएगी उस जगह पर। इस तरह आप देख सकते हैं, मेरा कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है, इस तरह की लाइन। ये लेने के बाद आप स्लाइड के इस एरो पर क्लिक करेंगे, और आपको जिस लेआउट में स्लाइड चाहिए, जिस लेआउट में स्लाइड का मतलब ये है कि अगर आप स्लाइड सिंपल रखना चाह रहे हैं, एक टाइटल है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, तो आप ये ले सकते हैं। अगर टाइटल के साथ आप कुछ पिक्चर भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं या कोई और कंटेंट उसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप इस फॉर्मेट में चाहते हैं तो इस तरह रख लीजिए। अगर आप दो हिस्सों में कंटेंट, दो पिक्चर रखना चाह रहे हैं अपनी स्लाइड के अंदर, या दो टेबल रखना चाह रहे हैं तो इस तरह इंसर्ट कर लीजिए। फिल वक्त मुझे अभी एक सिंपल स्लाइड चाहिए, तो मैं उसके लिए रिकमेंड करता हूँ ब्लैंक स्लाइड को। मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली, वो इसलिए ली ताकि हम इस पर कुछ काम करके देख सकें। ब्लैंक स्लाइड ले ली। अब इसमें से अपने न्यू स्लाइड में इसके अलावा भी और भी
बहुत सारी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। फ़ौरन मुझे इस जगह पर स्लाइड चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, न्यू स्लाइड पर आऊँगा। न्यू स्लाइड पर आने के बाद मुझे जिस तरह की स्लाइड रिक्वायर है, जिस लेआउट में स्लाइड रिक्वायर है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस लेआउट की स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। व्यूअर देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कुछ चीज़ें पहले से सेटिंग में मौजूद है क्योंकि हम लेआउट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी टाइटल दे सकता हूँ। मैं अभी इस तरह रफ सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं मज़ीद नीचे क्लिक करूँगा तो एक और टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। अमूमन जो टेक्स्ट लिखा जाता है ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ। व्यूअर अगर स्लाइड की इस तरफ जाऊँ तो यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा सकूँ, मैं कंट्रोल Z करके इसका आपको दिखा सकूँ तो इसके अंदर मैं कोई और चीज़ भी इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं कोई चार्ट, इधर छोटे छोटे आपको क्लिप आर्ट नज़र आ रहे हैं और ये कैप्शन नज़र आ रहे हैं, इन पर आप क्लिक करके डायरेक्ट चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, इन तमाम चीज़ों को हम अपने डिज़ाइन मेन्यू के अंदर हम अपने इंसर्ट मेन्यू के अंदर देखेंगे। आप अगर यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। व्यूअर हम चूँकि हम जब ये लेआउट पढ़ रहे हैं, ये लेआउट में से हमने एक थीम ली हुई है उसको पढ़ रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को बातदरीज पढ़ते जाएंगे, देखेंगे, इन चीज़ों को सीखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, फिर आप थीम से भी डायरेक्टली इन चीज़ों को ले सकते हैं। व्यूअर इस तरह ब्लैंक स्लाइड जो मैंने एक ली थी, बिल्कुल खाली स्लाइड थी, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। व्यूअर अगर आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना है, क्योंकि ब्लैंक स्लाइड के अंदर टेक्स्ट उस वक्त तक इंसर्ट नहीं होता जब तक आप उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स नहीं ले आते। व्यूअर हम वो टेक्स्ट बॉक्स लाना भी सीखेंगे। फिर वक्त हम देखते हैं न्यू स्लाइड के फ़ौरन बाद क्या चीज़ आ रही है। न्यू स्लाइड लेने के बाद अगर आप देख सकें लेआउट मौजूद है, ये जगह पर स्लाइड लेना है अगर तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। लेआउट में क्या चीज़ है, लेआउट में व्यूअर अगर मैं आपको बता सकूँ कि लेआउट में मौजूद है आपकी स्लाइड का लेआउट। अगर आपने प्रीवियसली कोई स्लाइड ली हुई है उसको सिलेक्ट करके आप उसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लेआउट पर आइए और जो आप उस स्लाइड का, जो आपके पास करंटली स्लाइड जो सिलेक्टेड है उसका जो आप लेआउट रखना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड का लेआउट चेंज हो चुका है। इसका लेआउट का मतलब ये है, लेआउट का मतलब ये बनता है कि आप उस स्लाइड को किस तरह देखना चाहते हैं, आप किस स्लाइड के अंदर किस तरह का टेक्स्ट होगा, किस तरह का टाइटल मौजूद होगा, ये सारी चीज़ें आपका लेआउट डिफाइन कर रहा होता है। और चूँकि हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं इसलिए उस टेम्पलेट की पहले से सेटिंग मौजूद होती है, उसी को हम मॉडिफाई करते रहते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन बनती रहती है। फिर उसके बाद अगर मैं जा सकूँ लेआउट के फ़ौरन बाद, लेआउट बहुत सारे मौजूद हैं, यहाँ से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बातदरीज। फिर अगर मैं आगे जा सकूँ तो रीसेट मौजूद है। रीसेट का मतलब ये है कि आपकी स्लाइड बिल्कुल इब्तदाई इनिशियल हालत में आ जाए। यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बता सकता हूँ रीसेट को इम्प्लीमेंट करते हुए। ये चूँकि इस पर रीसेट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट वगैरह आपने फॉर्मेट किया हुआ है इस पर वो सारा रीसेट हो जाए। क्योंकि मैंने इस पर कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं की है, अगर मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करता तो ये बिल्कुल रीसेट हो जाता। रीसेट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अमूमन ख़त्म करता होता है, अगर फॉर्मेटिंग नहीं हुई है तो वो रीसेट नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट पर ये फॉर्मेटिंग कर दी, ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। जब मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मेटिंग आपको ख़त्म होकर जो इब्तदाई जो बाई डिफ़ॉल्ट जो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। फिर रीसेट के फ़ौरन बाद आप ऐड सेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ किसी जगह पर अगर आपको सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर चूँकि अभी मेरे पास कोई इस तरह का डेटा मौजूद नहीं है जिसमें मैं सेक्शन ठीक है, मेरे पास डेटा ऐसा मौजूद नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ सेक्शंस बना सकूं, कुछ स्लाइड इस तरह की बनी नहीं है कि मैं सेक्शन बना सकूं। बहरहाल आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सेक्शन ऐड का करने का मतलब मकसद ये है कि सेक्शन ऐड करने का मकसद इस तरह से आप है कि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूँगा और ऐड सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर सेक्शन का नाम दे दूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा, सेक्शन पर डबल राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद रीनेम सेक्शन। सेक्शन क्या है, सेक्शन से मुराद आपकी जो भी स्लाइड्स हैं, अगर वो स्लाइड्स 25 स्लाइड हैं आप तो उनको मुख्तलिफ सेक्शन में, फॉर एग्जांपल आप पहली 4 स्लाइड का नाम दे देते हैं कि जो पहली 4 स्लाइड्स हैं ये इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल हैं तो आप उनको इंट्रो का नाम दे सकते हैं। और अगली 4 जो है इसके बाद रीनेम पर क्लिक कर दें और अगली 4 जो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्लाइड सेक्शन पर आएँ और यहाँ पर आप डिटेल या कोई भी और नाम लिखना चाहते हैं, राइट क्लिक करके सेक्शन पर जाकर रीनेम पर आएंगे और इस सेक्शन का जो भी नाम देना चाहते हैं
तो आप वो नाम दे सकते हैं व्यूअर। इस तरह आप यहाँ पर सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं व्यूअर। आज आपने देखा कि हमने डिस्कशन की क्लिपबोर्ड के बाद स्लाइड के हवाले से, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन के हवाले से आज हमने डिस्कशन की व्यूअर। मैं तो करूँगा कि आज आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं अपना, तो हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net और इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/jkacademy.net मौजूद है। यहाँ पर जाकर आप हमें अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने सजेशन से आगाह कर सकते हैं व्यूअर। हर बार की तरह मैं इस बार भी गुजारिश करूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर विद इन टाइम पहुँचते रहें व्यूअर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।